नमस्कार दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के हालिया नतीजे बिहार की राजनीति में एक बड़े सियासी मोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। जहां जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक शानदार जीत दर्ज की है। पिछले लगभग 3 दशकों से बांकीपुर का यह इलाका भारतीय जनता पार्टी का एक अजय गढ़ माना जा रहा था, जिसे भेद कर प्रशांत किशोर ने न केवल अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की, बल्कि बिहार की राजनीति में जन सुराज पार्टी का खाता भी खोल दिया है। अगर हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से बात करें तो इस नतीजे के बाद स्थानीय स्तर पर विकास और शासन व्यवस्था के स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चुनाव अभियान के दौरान प्रशांत किशोर ने बुनियादी ढांचा, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जन समस्याओं को सुलझाने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। और अब एक विधायक के रूप में उनके पास इन वादों को जमीनी हकीकत में बदलने और बिहार की जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाने की सीधे जिम्मेदारी होगी। वहीं दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी के लिए जमी और जीत केवल एक जीवनदायिनी साबित हुई है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि एक नई सोच और जमीनी पदयात्रा के मॉडल पर आधारित पार्टी अब चुनावी सफलता भी हासिल कर सकती है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल में जबरदस्त इजाफा हुआ है और आने वाले राज्यव्यापी चुनावों के लिए संगठन को और मजबूत करने का चांस मिलेगा। बिहार की व्यापक राजनीति की बात करें तो इस चुनाव के नतीजे ने पारंपरिक आरजेडी और बीजेपी का जेडीयू का जो द्विपक्षीय समीकरण बैठता था, उसमें हलचल मचा के रख दिए। तीसरे विकल्प की गुंजाइश को सच साबित किया है प्रशांत किशोर ने, जिससे ये साफ संदेश जाता है कि बिहार का मतदाता अब पारंपरिक जातीय और राजनीतिक दल से उठकर विकास, शिक्षा और सुशासन के मुद्दों पर नया जनादेश देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो कहने का मतलब, जो पदयात्रा पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर बिहार के हर राज्य, हर गांव, हर पंचायत में जाके कर रहे थे, उसी का ही नतीजा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी इस बार जब बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ तो अपने प्रशांत किशोर ने खुद को तैयार किया और वो खुद इस चुनाव के लिए लड़े और उन्होंने बीजेपी के 30 साल से पुराने गढ़ में सेंध लगाई और जीते। तो यहीं से जन सुराज पार्टी का खाता खुल गया है। अभी देखना यह होगा कि जो 3 साल की पद यात्रा थी, गांव गांव, घर घर जाके प्रशांत किशोर ने धर्म, जाति से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार, अपने बच्चों के भविष्य, पलायन से लेके, कहने का मतलब जो आप देखोगे तो बिहार के लोग अपने प्रदेश को छोड़ के, क्योंकि वहाँ काम की संभावनाएं कम है, तो वो ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़े शहरों में रहते हैं और वहाँ पे उनकी रहने की भी दुर्दशा बहुत खराब है। एक ही कमरों में 10-10 लोग रहते हैं और केवल साल में 1-2 बार जब भी त्योहारों पे आते हैं तो स्पेशल ट्रेन चलाकर ऐसा बकरों की तरह या जानवरों की तरह ठूस के लाया जाता है या वो ट्रैवल करते हैं। तो उस सब मॉडल को प्रशांत किशोर ने जनता के सामने 3 साल से रख रहे हैं और उन्होंने बोला है कि अगर एक चांस मुझे दिया जाता है तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि बिहार के लोगों का पलायन रुके, शिक्षा का स्तर बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हो। तो देखते रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।